संगीत की दुनिया का सितारा लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। उनके बारे में जितना कुछ बोला जाए बहुत कम होगा। वह हम लोगों के बीच आज नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को अपने खूबसूरत गानों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। लता मंगेशकर के काम के अलावा उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। कहा जाता है स्वर कोकिला ने अलग अलग भाषाओं में 6000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आपको लता जी की जादुई आवाज़ के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। उनकी महान गायकी और सुरमई आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। हालांकि लता दी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लता जी ने अपनी संगीत की दुनिया का शुरुआत किया था, कैसे इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में कदम रखा। हालांकि इनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता दी ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय करना बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता के मृत्यु के कारण पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चिमुआ कला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, माद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया, जिसमें आशा भोसले ने छोटी बहन की भूमिका निभाई। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायिका किया। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। 1949 में लता दी को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। उनकी एक सबसे खास बात यह भी है कि वे हमेशा अपने पैर से चप्पल उतार कर ही नंगे पांव स्टूडियो, स्टेज आदि पर गाना रिकॉर्डिंग करती अथवा गाती थी। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई।
वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमई आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में है। लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनके प्रति आपका क्या विचार है, ये भी ज़रूर बताएं।